नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका लास्ट दो टाइप बचा हुआ है जिसको आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक रहेगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसी में आपका एक नेक्स्ट जिसका पार्ट होता है इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड की किस्तों पर आधारित जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके बाद हम पढ़ लेंगे अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना जो इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसको। ठीक, तो आज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला जो पार्ट, इसको हम कह सकते हैं पहला पार्ट, तो यह जो आपका है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो आपका ये दो टाइप बताया जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट को आप नोट करना और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक, और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इसी के साथ यह आपका आज की इस क्लास का पहला टाइप भी है, तो इसको हम इसी के साथ सीखेंगे कि इस क्लास में जो आपका पहला जो आपका टाइप है वह आपका रहेगा जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो हो अगर वह आपको पता हो तो उसमें अगर बताना है आपको कि इसका रेट परसेंट क्या होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, या फिर इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछ दे या फिर अमाउंट पूछ दे, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे इस पहले वाले टाइप में। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है। देखो ये जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वह आपका है 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। देखो इसमें क्या आपको बताना है कि इसमें आपको समय बताना है कितने, क्या बोला इसमें कितने वर्ष थी। कि इसमें देखो जो रेशियो आपका दिया है किसका दिया है, इसमें जो रेशियो है आपका प्रिंसिपल और किसका है, साधारण ब्याज का है, एसआई का है। कि इसको चलो हम यहाँ पर नोट करते हैं। जो क्वेश्चन में जो दिया है कि जो इसमें रेशियो है आपका किसका है, प्रिंसिपल और किसका, एसआई का। तो देखो प्रिंसिपल को हम यहाँ लिखते हैं चलो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर एसआई। ठीक, इसमें जो प्रिंसिपल और एसआई जो है इन दोनों का जो रेशियो है आपका कितना है, 10:3 है। कितना है, 10:3 है। ठीक, अब देखो इसमें आपको बताना क्या है, देखो और इसमें जो रेट है वह तो दिया है, रेट इसमें कितना है 10% है। इसमें जो रेट है वह आपका कितना है 10% है। इसमें आपको बताना है कितना समय, यही ना बताना है कि इसमें कितना समय निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष में कितने वर्ष थी। देखो इसमें हमें बताना क्या है, समय। अब खुद से आप बताओ, जब इसमें हमें टाइम बताना है, इसमें आपको प्रिंसिपल पता है और इसमें आपका जो एसआई है वह भी पता है, रेट भी पता है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। वो भी कैसे कि यहाँ पर आपको जो पता है फॉर्मेट पीआरटी बटे में आपका क्या होता है 100 इज इक्वल टू आपका क्या होता है एसआई। इसी पर इसको चलो हम रखते हैं। तो प्रिंसिपल के स्थान पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुणे में आर के स्थान पर आर जो है वह दिया आपको 10% गुणे जो इसमें टी है जो समय है हमको बताना है। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर इसमें जो आपका एसआई है साधारण ब्याज जो आपका कितना है 3 है। इसी को करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका सीधे सीधे जो इसमें दिया है कि यहाँ पर देखो 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ से, तो आपका समय बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 वर्ष, 3 ईयर का। इसमें क्या जो समय लगेगा कि अवधि इसमें कितने की रहेगी 3 वर्ष की। तो इसमें से जो आपका पहला वाला जो पहला नहीं दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट पर। ठीक, यहाँ पे देखो पहला वाला ही टाइप चल रहा है कि टाइप फर्स्ट। ठीक, ये आपका पहला ही टाइप चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पर, हटाएं से, चलो आगे देखते हैं हम। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात है वह 10:12 है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि प्रिंसिपल और आपका अमाउंट जो है इसका रेशियो दे दिया है यहाँ पर। फिर आगे बोला क्या कि तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो इसमें जो आपका वार्षिक ब्याज दर है आपका क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या कर दिया कि जो प्रिंसिपल है
और जो यहाँ पर इसका अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो दे दिया है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया हुआ है कितना है आपका, है 10:12 है। कितना है वह आपका 10:12 है। और इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको बताना है तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, किसमें जो आपको रेट बताना है। ठीक, इसमें आपका जो रेट है वह आपका क्या है यही बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब तक देखो जिन लोगों ने अच्छे से क्लास को लिया है उन लोगों के पहले से ही समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो दिया है, कि यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अगर रेशियो दिया है, कि अनुपात दिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है, ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है। इन दोनों का अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा SI, और SI बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इनका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और खुद से बताओ जो यहाँ पर इनका सिंपल इंटरेस्ट आपका मिला है ये 2, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका यह हर साल में बराबर होता है। ठीक, हर साल में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर कितने वर्ष का है, आपका 1 वर्ष का। आपको पता है यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है कितना है, 10 है, तो आपका हो जाएगा 10 गुणे में समय कितना, देखो समय इसमें कितना हो जाएगा 1 वर्ष, और जो इसमें रेट है हमको निकालना है तो R गुणे में समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का जो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है तो पता चल गया कितना हो गया 2, यही तो है ना, कितना हो गया आपका 2, तो बर्थडे में कितना हो जाएगा 100 बराबर आपका हो जाएगा कितने के 2 के। इसी को करेंगे सॉल्व, कितना आएगा देखो यहाँ पर आपका 0 0 का कैंसिल, ये आपका हो गया यहाँ पर R बराबर 20%, R बराबर कितना हो गया 20% पर एनम। यह आपका क्या हो गया, इसका आंसर इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका हो गया इसमें करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये भी, इसको नोट करो। अब चलो देखो अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आप लोग बताना। देखो जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा ब्याज का जो अनुपात हुआ 11:3 है। क्या इसमें मूलधन और ब्याज का अनुपात, कि इसमें प्रिंसिपल और रेशियो और जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है, देखो इसमें जो प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI का जो रेशियो है वो इसमें दे दिया है कितना 11:3 है। कितना है भाई 11 अनुपात कितना है 3 है, क्या इसमें दिया है, ऐसे लिख दो 11:3 है। और इसमें आपसे पूछेगा कि वार्षिक ब्याज दर इसमें क्या होगा, कि इसमें आप क्या पूछ दिया कि इसमें रेट परसेंट क्या होगा, इसको कैपिटल करके लिख दो आपसे धीरे धीरे, कि आपसे इसमें क्या पूछा है कि रेट इसमें क्या होगा। यह भी बहुत ही सिंपल ही रहेगा, ठीक बहुत सिंपल रहेगा। इसका आंसर आप लोग करो, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया इसका ब्याज दर, इसका आंसर आप लोग बताओ। चले आगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, और अब तक आप लोगों में से जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, जिससे आने वाली वीडियो को जो रहेगा नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहेगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, जो कि इसी चैनल के नाम से है गौरव कुमार मैथ्स से। आप लोग वहाँ पे सर्च करना या फिर जो उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको। वहाँ पर आपको क्लास नोट्स की जो PNG है PDF है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा।
देखो आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया अगला, कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का जो अनुपात है वह 4:5 है। 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन एवं मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना है। इसमें देखो क्या है, 2 बार इसमें रेशियो दिया है, ठीक, इसमें क्या दिया है, यहाँ पर 2 बार रेशियो दिया है। तो इसको चलो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम देखो समझेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले जो इसमें बोला है इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो इसमें दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से, इसमें देखो क्या बोला, किसी दर से समय के लिए देखो क्या बोल रहा है, किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का जो रेशियो है वह 4 कितना है, 5 है। देखो इसमें जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वह कितना है, 4 रेशियो कितना है, 5 है। ठीक है, क्या है यहाँ पर 4:5 है। फिर इसके यह देखो जो दिया है यहाँ पर 4:5 है, यह कितने वर्ष का दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है कितने वर्ष का, लेकिन इसमें बोला क्या है कि जो यह आपका है यह कितने समय के लिए है, कितने टाइम का है, इसमें नहीं दिया किसी समय के। चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको स्मॉल टी, ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको स्मॉल टी, ठीक। यहाँ पर समय कितना लग रहा है, इसमें जो समय लग रहा है वह टी वर्ष का लग रहा है, ठीक, टी वर्ष का लग रहा है। और देखो आगे बोला क्या, इसके बाद आगे बोल दिया इसमें कि 3 वर्ष बाद, ठीक, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। यहाँ पर जो भी था उसमें क्या 3 वर्ष के बाद, यानी कि टी प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, टी प्लस में 3 ईयर, टी प्लस में 3 ईयर, वाई का मतलब समझ जाना आप यहाँ पर ईयर। जब यहाँ पर 3 वर्ष के बाद जो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो यहाँ पर हो जा रहा है वह कितना हो जा रहा है, 5:7, 5:7। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसका जो यहाँ पर रेट है वह यहाँ पर क्या होगा, कि इसमें जो आपका रेट है, यही आपसे पूछा है कि इसमें जो आपका रेट है वह यहाँ पर क्या होगा, यही बताना है, यही तो बताना है रेट। हाँ, इसमें देखो रेट बताना है, इसको ध्यान से आप लोग समझो, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग बताओगे। यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्या बोला है कि किसी ब्याज दर पर किसी समय, देखो किसी समय में ही, मान लो हमें यहाँ पर समझ टी, कि किसी समय में क्या जो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है यहाँ पर दिया है कितना है, 4:5 है। लेकिन इसके बाद 3 वर्ष के बाद, अगर समय टी था तो 3 इसमें ऐड कर देगा, टी प्लस में 3 ईयर के बाद जो यहाँ पर इन प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आपका है 5:7 है, ठीक, 5:7, यानी कि यहाँ पर कितना यहाँ पर समय है, 3 वर्ष बाद ना, तो 3 वर्ष यहाँ पर क्या हो गया बाद, यानी कितने समय का लगा यहाँ पर 3 वर्ष। बीच में जो गैपिंग है यहाँ पर कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की बीच में गैपिंग है, बीच में गैपिंग यहाँ पर कितने की है, 3 वर्ष की गैपिंग है। तो यहाँ पर देखो क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि हमें निकाल लेना पड़ेगा यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या, यहाँ पर इनका जो साधारण ब्याज हुआ है कि इनमें साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, और इसको कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो इनका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो पहले वर्ष में भी वही था और उसके बाद जो 3 वर्ष के बाद भी इसका प्रिंसिपल सेम वही था, लेकिन इसमें जो केवल क्या चेंज होगा, इसमें जो चेंज होगा आपका वह होगा आपका मिश्रधन, अमाउंट चेंज होगा। तो यहाँ पर यह प्रिंसिपल 4 है और यहाँ पर 5 है, तो चलो सबसे पहले इसको करो बराबर। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में देखो, ऊपर सब में हम इंटू करेंगे 5 का, नीचे सब में करेंगे 4 का, जो यहाँ पर 4 है 4 का इंटू में कर दिया नीचे भी दोनों में, और यहाँ पर 5 था तो 5 को इंटू हमने कर दिया ऊपर दोनों में। तो यहाँ पर जो आपका नया रेशियो बनेगा वह यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका नया रेशियो बनेगा वह यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ पर इसका नया रेशियो बनेगा 5 चौके हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर हो जाएगा यहाँ पर रेशियो पंचम हो जाएगा यहाँ पर कितना 25, ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा यहाँ पर 20, रेशियो 7 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 28। यह आपका हो गया प्रिंसिपल और यह आपका हो गया अमाउंट। कब, जब हमने इसके प्रिंसिपल को बराबर किया तब। अब देखो खुद से बताओ आप, प्रिंसिपल तो इसका सेम है लेकिन इसका अमाउंट कितना बढ़ा, इसका अमाउंट यहाँ पर कितना बढ़ा, अमाउंट यहाँ पर केवल बढ़ रहा है, जो वह कितना बढ़ रहा है, दोनों का डिफरेंस। पहले अमाउंट था कितना 25, बाद में अमाउंट कितना हो गया 28, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, केवल 3 बढ़ा, ठीक, यहाँ पर कितना बढ़ गया, केवल 3 बढ़ गया। और जो यहाँ पर इसका अमाउंट 3 बढ़ा है कितने वर्ष में बढ़ा है, खुद से बताओ, जो यहाँ पर इसका अमाउंट है 3 बढ़ा है यह कितने वर्ष में बढ़ा। रुक जाओ, पहले इसको हम दूसरे पेन से देखते हैं जिससे आपको थोड़ा फिर से
देखो फिर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो यहाँ पर अमाउंट इसका पहले 25 था, लेकिन 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ पर कितना इसमें वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। और ये 3 का वृद्धि कितने वर्ष में हुआ है, 3 वर्ष में हुआ है। तो 1 वर्ष में यहाँ पर कितना रहा होगा, 1 वर्ष में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे में 3 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 1। और जो ये 1 आया है आपका क्या आ गया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एसआई आ गया। यही तो है ना, यहाँ पर आपका क्या आ गया है, आपका एसआई आ गया। ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई आ गया। अब आप इसी पर इसको रख दो, क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको पता है कितना है, 20 है। यह भी 20 है तो यह भी, दोनों सेम होगा। प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 20 है, तो आप इसी पर रख दो कि पी आर टी बटे में कितना हो जाता है आपका 100, बराबर क्या आपका हो जाता है एसआई। यही आपका होता है। चलो इस पर हम रखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी के स्थान पर हो जाएगा आपका 20 गुणे में जो यहाँ पर एसआई है, ये आपको पता है कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। जो आपको यहाँ पर रेट है आपको बताना, तो लिखो आप यहाँ पर आर गुणे में कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है ना, 1 वर्ष का है हमको पता चला यहाँ पर। तो हम लिखेंगे समय का स्थान पर कितना, 1, पूरे के बटे में कितना लिखेंगे, पूरे के बटे में लिखेंगे हम 100, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर अब आपका आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पर आपका 20 का नाम 20, 20 25 हो जाएगा 100, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 and 2 होगा यहाँ पर। तो R इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 5% पर एनम। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो समय दिया रहेगा, समय दोनों समय के बीच का जो डिफरेंस है, तो डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद, तो बीच का जो डिफरेंस 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल को हम करेंगे बराबर, बराबर करने के बाद जो आपका अमाउंट का जो यहाँ पर मिला है, पहला वाला अमाउंट दूसरा वाला अमाउंट निकालेंगे डिफरेंस। तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष बाद जो दिया है उतने वर्ष में ही यहाँ पर उसका अमाउंट कितना हुआ। तो उसमें जब हम उसी वर्ष से जो उसमें दिया रहेगा, कितने वर्ष के बाद जो समय दिया रहेगा, बीच का जो डिफरेंस दिया रहेगा, उससे करेंगे हम भाग, तो हमें पता चल जाएगा 1 वर्ष का अमाउंट। जो 1 वर्ष का रहेगा वही आपका हो जाएगा क्या, वहां पर कि जितने की वृद्धि हुई, कितने की, 1 की वृद्धि। देखो यहाँ पर इसे 3 आया, इनके बीच का डिफरेंस, यानी पहले 25 था, बाद में 28 हो गया, तो बीच का डिफरेंस कितना था, 3 था। और जो बीच का डिफरेंस 3 है, कितने वर्ष में हुआ, 3 वर्ष में हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में खुद 3 वर्ष बाद। तो 3 से जब इसको हम डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 जो आया वही आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में जितना बढ़ा वही आपका हो जाएगा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हो जाएगा। तो उसी के बराबर करके इसको सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो चले, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसमें यही देखो रहेगा इस वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, फिर चलेंगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात इसमें है वह 4:7 है। ठीक, कितना है इसमें जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो 4 रेशियो कितना है, 7 है। आगे दिया है 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात 5:11 हो जाता है, तो R प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वह आपका दिया है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो आपका रेशियो इसमें कितना दिया, पहले जो है वह आपका इसमें 4:7 है। फिर दूसरा आपका जो दिया है वह आपका कितना है, 5:11 है। क्या दिया इसमें भाई, 5 रेशियो इसमें कितना है, 11 है। सही है। साधारण ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात, हाँ सही है, 5 रेशियो कितना है, 11 है। ये देखो दिया है कितने वर्ष के बाद, इसमें बोला है 3 वर्ष के बाद। इसमें भी जो आपका डिफरेंस है, जो बीच वाला जो अंतर है इनके बन रहा है, कितने का बन रहा है, 3 ईयर का बन रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल को आप करोगे बराबर, 5 का ऊपर गुणा 4 का नीचे गुणा, ऐसे करोगे। फिर अमाउंट का डिफरेंस लोगे, उसको डिवाइड करना किससे, 3 से। फिर जो आएगा वो आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। फिर जो आपका अमाउंट यहाँ पर बनेगा बराबर करके, दोनों जो आएगा सेम, उसमें से आप प्रिंसिपल के स्थान पर आप उसको रखोगे। रखने के बाद उसको सॉल्व करोगे, जो आएगा आपका रेट। तो इसमें आप क्या बताना कि रेट बराबर क्या होगा।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करना, क्योंकि देखो इसका हिंट जो है दे दिया गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। ठीक, ये आपका फर्स्ट वाला टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी लोग जरूर करना। हम चलेंगे डायरेक्ट आपका टाइप नंबर सेकंड पर। ठीक, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करो और सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट वाले टाइप पर। अब चलो नेक्स्ट वाले टाइप पर चले हम। चलो इसको हम हटाते हैं, इसका आंसर आप लोग कर देना। देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पर यह आपका है टाइप नंबर सेकंड। ठीक, टाइप नंबर सेकंड इस क्लास का है, टाइप नंबर सेकंड। देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। निवेशित धनराशि याद कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है कि जो आपका इन्वेस्ट किया गया जो प्रिंसिपल था वह क्या है, इसमें आपको बताना है। देखो इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से, कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है, निवेशित की गई, इसे 1 वर्ष अधिक, देखो समझो इसमें, देखो जैसे हम ले लेते हैं किसमें, देखो प्रिंसिपल पी हमने ले लिया। ठीक, प्रिंसिपल हमने पी ले लिया। अगर इसको सबसे पहले इसमें क्या बोला है, किसी एक निश्चित दर पर, जैसे चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक इसका रेट ले लेते हैं, सबसे पहले मान लो R%। पहले यहाँ पर R% पर इसको निवेशित किया गया, लेकिन बाद में इसको 1% और इसको बढ़ा दिया गया, जो इसका रेट है उसको 1% बढ़ा दिया गया। तो कितना कर दिया हमने, R+ में कितना कर दिया, 1% इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक, जब हमने 1% इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो उसका साधारण ब्याज है वह कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। साधारण ब्याज इसका कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। चलो हम यहाँ पर निकाल देते हैं बढ़ा हुआ जो है वही। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखो 24 यहाँ पर बढ़ गया, क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 24 प्लस करने का मतलब समझना बढ़ गया, क्या इसका साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखो इसका रेट कितना बढ़ रहा है, ये हम निकाल लेते हैं कि पहले R था बाद में कितना हो गया, यहाँ पर इसका रेट पहले R था बाद में इसका रेट कितना हो गया, R+ में 1, जो क्वेश्चन में दिया 1 अधिक, यानी कि इसमें 1 बढ़ा है। ठीक, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। हमें बताना है इसका प्रिंसिपल, 1 बढ़ा है, कितने वर्ष में बढ़ेगा, तब 1 ही वर्ष में। यहाँ पर हमने क्या इसका ले क्या बोला इसमें भाई, 1 मिनट, 1 वर्ष में नहीं 2 वर्ष में, क्वेश्चन में तो दिया है 1 हम वर्ष कहाँ पर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर CI रहता, SI रहता, तब यहाँ पर उसको हम 1 वर्ष के अकॉर्डिंग ले दें, लेकिन यहाँ पर क्या है रेट है, और कितने वर्ष के लिए क्वेश्चन में दिया है, 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। कितने वर्ष के लिए, समय जो यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 2 वर्ष। देखो अब निकालते हैं, चलो यहाँ पर बढ़ा हुआ और यहाँ पर बढ़ा कितना है, यहाँ पर बढ़ा कितना है, 1 बढ़ा है। तो चलो प्रिंसिपल यहाँ पर ले लेते हैं P गुणे में R, कितना बढ़ा है, इसमें बढ़ा वाला केवल हम निकालेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा इसका जो प्रिंसिपल वो कितना था। बढ़ा यहाँ पर कितना, 1%, गुणे में कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा है, बढ़ा जो है आपका 24, बराबर जो बढ़ा उसको लिखेंगे कि बढ़ा वाला ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, तब भी हमें पता चल जाएगा इसका प्रिंसिपल। तो चलो प्रिंसिपल बराबर कितना होगा, चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 2 × 9 2, आपको हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 गुणे में 100 हो जाएगा कितना, 1200 रुपए। ये जो 1200 रुपए आपका है, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल हो जाएगा। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन फिर सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर A, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। इजी क्वेश्चन था यह भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, तुरंत सेकंड वाले पर। अगला क्वेश्चन देखो सेम इसी पर बेस्ड रहेगा, उसको भी समझना। ठीक, और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आज जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, इसका जो
क्लास नोट्स की जो पीएनजी है इसको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन होंगे उन्हीं को पीडीएफ मिल पाएगा। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है उसको सर्च करना, सबको एक साथ लिखकर स्मॉल में गौरव कुमार मैथ जो चैनल का नाम है, सेम इसी को वहां पर सर्च करना, वहां से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। देखो दूसरा वाला जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोला है क्या कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक की अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि थी, देखो भाई क्यों सिंपल है, इसमें भी जो यहाँ पर दिया है अधिक, इसको डायरेक्ट बोलो हम सॉल्व कर दें। इसमें हम यहाँ पर रेट नहीं कुछ मानते, जो इसमें अधिक रेट है वह कितना है 2.5 है। अधिक रेट कितना है इसमें, देखो ऐसे हम लिखते हैं केवल यहाँ पर अधिक रेट बराबर कितना है 2.5% है। समय कितना है, समय भी दिया है ना, समय कितना है यहाँ पर 3 ईयर का है। और आगे जो इसमें दिया है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, जो इसका इंटरेस्ट जो बढ़ा यानी कि अधिक हुआ, यही ना बढ़ा, इसमें क्या बोला है कि अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। चलो यहाँ पर लिख दो आप केवल अधिक ब्याज, तो वह कितना है, अधिक ब्याज बराबर आपका कितना है 540 रुपए, 540 है ना, 540 रुपए। चलो देखो जो बढ़ा है इसको डायरेक्ट लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका हो गया गुणे में, जो यहाँ पर बढ़ा, क्योंकि बढ़े से हम निकालेंगे तो बढ़ा वाला आप निकाल दो, प्रिंसिपल हमने यहाँ पर ले लिया कितना है पी हमें बताना है। चलो देखो सीधे सीधे पी जो बढ़ा हुआ है यहाँ पर रेट हुआ कितना है 2.5, 2.5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे 25 बटे में हो जाएगा 10, 25 गुणे में कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, गुणे में क्या कर देंगे हम, क्योंकि दशमलव जो था यहाँ पर उसके स्थान पर 10 होगा तो बटे में कर देंगे यहाँ पर 10 बराबर कितने हो जाएगा 540 के हो जाएगा। इसी को करेंगे हम सॉल्व। बोलो तो इसको सॉल्व करें या फिर इसका आंसर आप लोग ही कर दो, करोगे आंसर, आंसर केवल करना तो करो, आप लोग करो आंसर, सब सॉल्व भी करवाया जाएगा। क्यों, इसका आंसर आप लोग करोगे। यहाँ पर प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, और यहाँ पर एक बार फिर से देखो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है जो आपका टेलीग्राम चैनल, तब तक आप लोग इसका आंसर करो, तब तक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल। वहां पर आप लोग सर्च करना जाकर इसको लिख देते हैं सेकंड से, स्मॉल में आप सर्च करना गौरव, सब एक साथ लिख के गौरव कुमार मैथ, इससे आप जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछना हो तो आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम जो पेज है इससे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक। एक तो आपका सेम इसी नाम से है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, इस मन करे आप उससे ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप वहां पर सर्च करना इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय गौरव कुमार, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको पेज मिलेगा उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक। वहां पर आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट वहां पर पूछ लो। किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ पूछना हो कि आपको अगर देखो जैसे अगर आप किसी भी बैच की मतलब किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अगर उससे रिलेटेड पढ़ना है तो आप लोग अगर वहां पर भी कमेंट करोगे, अगर ज्यादा लोगों का अगर कमेंट रहेगा मैसेज रहेगा उसमें जो भी आप वहां पर कर सकते हो तो उसको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इतना हम वहां पर आप कर सकते हैं, आप लोगों का जो वहां पर मैसेज रहेगा या फिर कमेंट रहेगा उसको देखकर तो आप लोग बोल सकते हो कि आपको किसके अकॉर्डिंग क्लास चाहिए, ठीक। यह भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप लोग कर देना। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है,
यदि ब्याज दर 3 वर्ष 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो आपका दे दिया हुआ आपका क्या है, अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है। देखो इसमें आपका जो प्रिंसिपल है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो इसमें एक राशि 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 वर्ष में वह 800 रुपए से वह कितना हो जा रही है, 920 रुपए हो जा रही है। कि यहाँ पर 800 से वह कितना हो जा रही है, 920। 800 से 920 यानी कि प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या है, अमाउंट है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 3 वर्ष में हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए, चलो हम ब्याज दर को बढ़ाते हैं पहले 3%। जब यहाँ पर 3% बढ़ाएंगे तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाएंगे भाई, 3 वर्ष के लिए बढ़ाएंगे। तो अगर ब्याज जो यहाँ पर है अगर उसको हम कितना बढ़ा दें, 3% अगर बढ़ा दें, कि इसमें जो आपका रेट है इसको कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है, 3% बढ़ाने के लिए कह रहा है। ठीक, 3% पर एनम बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हम 800 ही लेंगे, तो चलो 800 पर बढ़ाते हैं, हो जाएगा आपका 800 गुणे में रेट हो जाएगा 3 गुणे में समय कितना है, 3 वर्ष बटे में कितना हो जाएगा 100। कितना आएगा आपका इंटरेस्ट यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। देखो 0000 कैंसिल, 8 3 हो जाएगा 24, 24 नहीं कितना हो जाएगा, 24 दिन कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 और 24 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे 72। 72 यहाँ पर क्या होगा, यही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपका 72, ये आपका बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ेगा, 72 बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर 72 ब्याज बढ़ेगा तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना हुआ था, 920 रुपए हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल 3% ने बढ़ाया तो आपका ब्याज कितना बढ़ गया, यहाँ पर 72 बढ़ गया। और जो आपका ब्याज बढ़ता है अगर प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड करते हैं तो आपका आता है यहाँ पर अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जो नया वाला जो आपका अमाउंट आएगा कब, जब 3% रेट को बढ़ाने के बाद, तो कितना हो जाएगा, इसी में हम ऐड कर देंगे कितने को, +72 को। तो आपका जो न्यू वाला जो अमाउंट आएगा वही आपका होगा आंसर। कितना हो जाएगा, चलो दूसरे पेन से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 9, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9 रुपए। आपका ये हो जाएगा इसका आंसर कि हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। कितना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है यही आपका हो जाएगा सही। कितना, 992। ठीक, इजी क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट पर। चले आगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। और देखो अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना, और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक, जिससे और भी लोग इस क्लास को देख सके, और भी लोगों का यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा हो। ऐसा नहीं केवल आप खुद के ही बारे में सोचो, अगर आपको इतना मौका मिल रहा है किसी और की मदद कर सको तो जरूर करो। ठीक, इस क्लास को अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर जरूर करो। देखो जो यहाँ पर अगला वाला आपका जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, अगला जो आपका क्वेश्चन इसमें दिया किसी, देखो इसमें बोला क्या कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2400 रुपए बढ़कर 3264 हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा। देखो जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें क्या बोला है कि 1% बढ़ा दिया जाए, तो हम प्रिंसिपल पर निकालेंगे 1% कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए निकालेंगे। जो आपका इंटरेस्ट आएगा उसी को, जो यहाँ पर अमाउंट दिया है कितना, 3264, 3264 जो यहाँ पर दिया है इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आएगा न्यू वाला अमाउंट वही आपका होगा इसका आंसर। तो आप इसको सेम जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सेम उसी के तरह इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। तो इस देखो सेकंड टाइप का इसको आप इस प्रकार से आंसर करना, सेकंड टाइप क्वेश्चन 4 आंसर। ठीक, आप लोग इसको कमेंट करना, जो रहेगा उसका आंसर आप लोग लिख के बताना। ठीक, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन है इसलिए इसको भी आपको सॉल्व करने के लिए मौका दिया गया, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करो क्या होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करो।
चले, चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो चलो अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है, यही आपका देखो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इसमें टाइप इंपॉर्टेंट था उसको मैंने करा दिया है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर जितना करवाया गया उसको ध्यान से करके आप लोग थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेना, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3/1/2 ठीक वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y प्लस में कितना है, इसमें y प्लस में 4%, इसमें क्या कर दिया, केवल जो इसमें इसका रेट है उसको 4% बढ़ा दिया। ठीक, y प्लस में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया गया होता तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। देखो जैसे अभी इसके पहला वाला क्वेश्चन था, ये भी देखो सेम उसी तरह। चलो इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं। इसमें बताना आपको क्या है, तो मूल धन राशि क्या होगा, मूल धन राशि क्या होगा। इसमें क्या बोला आपसे कि मूल धन राशि क्या होगा। चलो देखो सबसे पहले इसमें जो आपका रेट है, इसके जो पहला वाला जो देखो जो अभी क्वेश्चन बताया गया दो, इसके पहले वाले की तरह है ये वाला है। इसमें देखो जो आपका रेट होगा कितना है, y% है पहले, बाद में इसका रेट कितना हो गया, y प्लस में 4% हो गया। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका जो रेट है वह आपका कितना बढ़ रहा है, बड़ा रेट जो आपका वह कितना है 4%। क्वेश्चन में भी दिया है 4% बढ़ाया गया इसके रेट को, y प्लस में 4 यानी कितना बढ़ा, 4% ने बढ़ा दिया पहले से। कितने वर्ष के लिए है ये, 3 सही, इसमें जो समय है वह कितना है 3/1/2 यानी कितना हो जाएगा 3, देखो 2 3 6 1 7 बटे में कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ईयर लगा दो केवल। ठीक, अब चलो देखो हमें क्या बताना है यहाँ पर, प्रिंसिपल बताना। तो इसमें देखो जो इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है 3/1/2 वर्ष में, जब 4% रेट हमने बढ़ा दिया तो कितना बढ़ रहा है, वह 4,452। इसका जो ब्याज जो यहाँ पर आ रहा है 4,452 बढ़ रहा है, 4,452 यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो चलो देखो बढ़ा वो निकालते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल इसका बताना है आपको, तो प्रिंसिपल को ले लो आप P, ये आपको बताना है। तो आप क्या कर दो यहाँ पर P प्रिंसिपल गुणे में इसका जो R रेट वो कितना है 4 है, गुणे में जो इसका समय वह कितना है 7/2, 7 को लिख देते हैं हम ऊपर, 2 को लिख देते हैं हम नीचे, यहाँ पर 100 गुणे में कर देते हैं यहाँ पर 2 बराबर कितने का हो जाए, कितना बढ़ा इसका इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया है 4,452, 4,452। इसको करेंगे हम सॉल्व, क्या होगा, करते हैं सॉल्व इसको, क्या आप ही लोग बताओगे आंसर। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर, सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। चलो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पर यह दिया 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, यह हो गया। 7 से डिवाइड करो, चलो 7 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखो 7 3 हो गया आएगा यहाँ पर 21, बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, हो जाएगा कितना 12, और 7 का नाम हो जाएगा 7, बचेगा 5, 7 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 318। 318 जब 100 को भेजेंगे मिस साइड, इसमें हो जाएगा 100 का गुणा यानी कि 2 हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा 2 जीरो, तो P बराबर कितना हो जाएगा 3,1,8,00,0, यही आपका हो जाएगा इसका क्या प्रिंसिपल, कितना आ जाएगा आपका 31,800 रुपए, यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यही हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो आपका 2 टाइप बताया गया यह आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, आपके डाउट को नेक्स्ट वाली क्लास में क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर ज्वाइन हो जाना। सिंपल इंटरेस्ट की जो आपकी क्लास नोट्स की जो कंप्लीट PNG रहेगी इसको आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग अब अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है स्टार्टिंग से है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम शुरू करेंगे, ठीक। और जो आपका इसमें इंस्टॉलमेंट पर जो बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है इसी का, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करने के बाद करेंगे, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।